हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के एक नए वीडियो में। ये वीडियो नंबर हमारा टेस्ट पेपर 8 है और ये कंप्यूटर जीके से संबंधित है। तो आप लोग उत्तराखंड पीसीएस का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो लोग भी, तो वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक कमेंट काफ़ी बार आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है। तो देखो, कुछ क्वेश्चन में तो जेन्युइन मिस्टेक हो सकती है, जो बनाने वाली हैं वो हो सकता है कि हो गई हो। कुछ कुछ में है कि थोड़ा समझने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो कई बार वो क्वेश्चन गलत भी लगते हैं। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं मानती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि जो आप कमेंट कर रहे हैं गलत हैं। अगर हो सकते गलत, तो गूगल से आप, क्योंकि आप उसी स्टेट के हैं, तो उसे सही कर सकते हैं। मेरी तरफ से भी कोशिश रहती है, मैं क्वेश्चन को देखती हूँ, अगर मुझे ठीक ठाक फैक्ट मिल जाता है तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगी, और मैं क्वेश्चन को देखूंगी भी। अगर कोई क्वेश्चन मेरी तरफ से गलत होता है, अगर मैं उसको नहीं देख पाती हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं क्वेश्चन गलत भी है फिर भी वो वीडियो की वजह से पढ़ाती चली जाती है, ऐसा नहीं है। ये टेस्ट सीरीज़ मेरी नहीं है, ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने निकाली है, तो मैं उसी के टेस्ट सीरीज़ के सिर्फ क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। ये कंटेंट मेरा बिल्कुल नहीं है, इसमें मेरा 1% का कोई योगदान नहीं है। इसमें गलतियाँ हो सकती है, मैं ये मानती हूँ। अगर मैंने बनाया होता तो शायद मेरे से भी हो गई होती, तो इसलिए मैंने आपके साथ में ये चीज़ें डिस्कस करी, ठीक है। तो कई लोगों का कमेंट आया था कि कंप्यूटर का भी टेस्ट पेपर होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, इसलिए मैंने इसको पिक कर लिया। और अब हम इसको देखते हैं, इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूनिवैक था। इसका आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर्ट तथा जॉन मूचली ने सामान्य कार्यों के लिए किया था। सेकंड, एनिएक वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। एंड इस कंप्यूटर का विकास वर्ष 1954 में जनरल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किया गया था। थर्ड है, भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है कि ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कितने विकल्प सही हैं वो हमें बताना है। बात करें तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक ही था। इसका आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी एकर तथा जॉन मुचली ने समान कार्यों के लिए किया, तो ये आपका सही है। बात करें, यूनिवैक वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, ये भी आपका सही है। भारत में सर्वप्रथम 1955, ठीक है, 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में, ये 1952 है तो ये 1955 यहाँ पर कर लीजिए। 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई थी। तो कह रहे हैं कि सही विकल्पों का चयन करना है, तो सही विकल्प आपके यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड होने चाहिए। और तो देखो, फर्स्ट और सेकंड तो आपके सही है। थर्ड जो है ये आपका ऑप्शन गलत है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सही है क्योंकि इसमें ईयर का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर देखो पहले ही बोल दिया, गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है, मेमोरी का मात्रक बाइट है। सेकंड, सीपीयू की गति को हर्ट्ज, एमआईपीएस, एमएफएलओपीएस इत्यादि से कह रहे थे। कि थर्ड, कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। देखो, सीपीयू की गति को, तो ये आपका सही है। अगर यहाँ पर बात करेंगे, इन्होंने बोला गलत विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो मेमोरी का मात्रक बाइट है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई मेगाहर्ट्ज तथा गीगाहर्ट्ज है। कह रहे हैं यहाँ पर कि थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इनमें से कोई भी आपका गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है, यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा एक सघन इंटीग्रेटेड चिप है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। थर्ड हम बात कर रहे थे कि कह रहे हैं कि सीपीयू से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया था। सेकंड कह रहे हैं कि यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को निर्देशित तथा समन्वित करता है। थर्ड, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, किसे, तो सीपीयू को। तो कह रहे हैं कि इनमें से जो गलत है वो बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें अगर क्वेश्चन की, तो डी ऑप्शन यानी कि इनमें से कोई नहीं आपका सही है, ठीक है। सही है मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत पूछा है तो गलत है ही नहीं, तीनों ऑप्शन सही है। तो फिर हम अब गलत किसको बोलेंगे, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है।
यह एक इंटीग्रेटेड चिप पर बने ALU एवं CPU तथा MU का कॉम्बिनेशन होता है। थर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का भाग है जो सामान्य गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। थर्ड, इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही कंट्रोल यूनिट एवं मेमोरी के बीच डेटा या डाटा का आदान प्रदान को निर्देशित करता है। तो तीन फैक्ट दिए गए हैं हमें नंबरिंग में, बताना कि इनमें से कौन सा गलत है इस क्वेश्चन में। तो बात करें अगर यहाँ पर हम इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा साथ ही ALU एवं मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान को निर्देशित करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का भाग है जो सामान्य गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। यहाँ पर इन्होंने C ऑप्शन दिया है। देखो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, वरना ऐसे लग रहा था कि क्वेश्चन गलत है या फिर इसके आंसर नहीं समझ में आ रहे। देखो यहाँ पर है कि इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा साथ ही कंट्रोल यूनिट एवं मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है, बल्कि ऐसा नहीं है। इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही ALU एवं मेमोरी के बीच डेटा का आदान प्रदान करता है। ALU इन्होंने कंट्रोल दे दिया, तो इसलिए C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलें, आई थिंक कि समझ में आया। कंप्यूटर का है तो थोड़ा सा साइंस के टर्म में है और लॉजिक चीज़ों को लगाने मतलब समझने में थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ये आविष्कार है और ये आविष्कारक है। ऑप्शन ए कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, सेकेंड माउस डगलस एंगल बॉर्ड, थर्ड कीबोर्ड जॉन एरिक्सन, फोर्थ मॉनिटर क्रिस्टोफर सोल्स। तो ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी थर्ड और फोर्थ, या डी फर्स्ट और फोर्थ। तो बात करें यहाँ पर कि इनमें से कौन सा गलत विकल्प सम्मिलित है, मतलब कौन सा गलत है। देखो कंप्यूटर का आविष्कार तो ऑब्वियसली चार्ल्स बेबेज, सबको पता है। माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट। थर्ड है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का जो आविष्कार किया क्रिस्टोफर सोल्स ने। ठीक है, कीबोर्ड इधर हो जाएगा और मॉनिटर का जॉन एरिक्सन। तो ये आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है, तो यानी कि थर्ड और फोर्थ माने सी ऑप्शन आपका गलत सुमिलित है, बाकी सभी दो सही सुमिलित है। ठीक है, आई थिंक बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया। हाँ, इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखते चले। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए विंडोज XP एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी CD-ROM में डेटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। थर्ड कह रहे हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर में मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। तो ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। विंडोज XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। CD-ROM में डेटा संग्रह किया जाता है। ठीक है, डेटा संग्रह किया जाता है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि विंडोज XP, ठीक, विंडोज XP नहीं, विंडोज XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्होंने कहा एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है गलत। जब एक ए हो जाता है गलत तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। सेकेंड और थर्ड आपका सही सुमिलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI तथा ULSI का प्रयोग किया जाता है। एंड फोर्थ, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी थर्ड और फोर्थ, या डी उपर्युक्त सभी। अब इनमें से कितने कथन गलत हैं वो बताना है। तो बात करें अगर यहाँ पर हम देखो, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इन्होंने बोल दिया VLSI तथा ULSI, ये हो जाता है आपका गलत। ओके, इसके बाद में इन्होंने बोला कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन निकल आता है यहाँ पर। जो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ है वो गलत सुमेलित है, बाकी दो बचे हुए सही सुमेलित है। ओके, तो इसको भी देखते चलें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था जो 1976 में विकसित हुआ था। सेकेंड, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण 1991 में कंप्यूटर निर्माता कंपनी सीटेक पुणे के द्वारा किया गया था। एंड थर्ड, सेमर के को सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। अब इनमें से कितने कथन सही हैं, सही विकल्प का चयन करना है, तो कितने से सही है वो बताना है। आंसर की बात करें तो फिर डी ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने सही बताया कि यानी कि सभी कंप्यूटर सही वो
सभी ऑप्शन सही हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो 3 क्वेश्चन आपके ये तैयार हो गए। अगर आप नेक्स्ट किसी उसमें क्वेश्चन आते हैं तो ये आप टैकल कर ले जाओगे। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू के मुख्य कार्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। सेकंड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना। थर्ड, मुख्य मेमोरी से डेटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना। फोर्थ, निर्देश को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी थर्ड और फोर्थ, ये डी उपयुक्त सभी। अब बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है। तो डी ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी सही है, यानी कि आपके 4 ऑप्शन जो दिए, फैक्ट दिए गए वो सही है। बाकी ये देख लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट है घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। सेकंड, कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। मेन फ्रेम कंप्यूटरों में विद्युत रे एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। थर्ड, बृहत आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहत रूप में जोड़ा जाना एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी इनमें से कोई नहीं। बताना इनमें से कितने विकल्प सही हैं। आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही है। घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ठीक है। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण, इसलिए ये आपका गलत है। इसलिए मैं ये बता रही हूँ ताकि क्वेश्चन का थोड़ा सा बेस भी बनता रहे, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऊपर ऊपर से पढ़ाते बस निकल गए, है ना। सेकेंड, इन्होंने कहा कि बृहत आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहत रूप में जोड़ा जाना एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो ये आपका सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहत रूप में जोड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए सेकेंड और थर्ड गलत हुआ, वरना गलत नहीं होता। ठीक है, तो क्यों। नेक्स्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए ड्राइव, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, प्रकाशीय पेन आदि इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। थर्ड, फ्लॉपी ड्राइव कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा तथा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ऑप्शन दिया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। हमें यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। देखो, अगर बात करें यहाँ पर तो डी ऑप्शन यानी कि इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे के सारे यानी कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड सारे सत्य हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, माइग्रेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन का मुख्य कार्य बैंकों में चेकों की तेजी से प्रोसेसिंग करना है। सेकंड, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। थर्ड, प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है और कागज पर यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। तो ऑप्शन दिया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। बताना कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। बात करें अगर यहाँ पर हम, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त, ठीक है, जिसका प्रयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में किया जाता कह रहे हैं, तो जिसका प्रयोग किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में किया जाए। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो हो जाता है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फिलहाल आप ये देख लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलें। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। ऑप्शन सेकंड, लेजर प्रिंटर आमतौर पर प्लास्टिक या पेपर बोर्ड पर डिजिटल इमेज को प्रिंट करता है। थर्ड, फ्लैट बेड प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है जिसमें सेमीकंडक्टर लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो बात करें तो ऑप्शन ए, केवल ए आपका सही है। ठीक है, अन्य दो विकल्प आपके गलत हैं। लेजर प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। ठीक है, उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है जिसमें सेमीकंडक्टर
लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही दोनों का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने यहाँ पर पूछा था, सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा ए ऑप्शन ही केवल सत्य सही है। चलिए ये आप देख लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट, किसी पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। सेकंड, प्रिंटरों के रिजोल्यूशन को डॉट्स प्रति इंच में मापा जाता है। थर्ड, रिजोल्यूशन कम होने पर प्रिंट साफ तथा चमकीला दिखता है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। फिलहाल आपका बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रिंटरों के रिजोल्यूशन को डॉट्स प्रति इंच में मापा जाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने पर, इन्होंने कहा कम होने पर, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, ये कम नहीं होगा अधिक होने पर, इसीलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है, यानी कि ये वाला थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। चलें तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, EBCDIC का संक्षिप्त रूप होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरनेशनल कोड है। सेकंड, ASCII का संक्षिप्त रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। तो कह रहे हैं थर्ड, BCD का संक्षिप्त रूप बाइनरी कोडेड डेसिमल है। ऑप्शन बताना, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। इनमें से कितने विकल्प सही है? तो बी ऑप्शन आपका सही है कि सेकंड और थर्ड सही है। बाकी आंसर में आप देख लेना। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, रजिस्टर CPU में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है। इसका प्रयोग रोम या EPROM में किया जाता है। सेकंड, BIOS प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर की सभी आउटपुट तथा सभी प्रोग्रामों को चेक करता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही है या गलत है। ठीक है, वैसे तो पूछ रहे हैं गलत कथन बताएं। तो देखो, बात करें अगर यहाँ पर हम आपका रजिस्टर CPU में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है रोम या EPROM। EPROM में इसका प्रयोग किया जाता है और यह रैम, कैश आदि से स्लो मेमोरी होती है। फर्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो रोम में रहता है, जिसको हम BIOS भी कहते हैं, और यह प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होकर कंप्यूटर की सभी इनपुट आउटपुट तथा सभी प्रोग्रामों को चेक करता है, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो गलत विकल्प इन्होंने पूछा है यहाँ पर, तो गलत विकल्प आपका बी बता रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखो यहाँ पर ये BIOS प्रोग्राम कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कह रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि फर्मवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है। और चूँकि क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक दो लोगों को कमेंट आए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। कई बार गलती हो जाती है, शायद मैं आगे बढ़ जाती हूँ तो इसीलिए रह जाता है ना। तो आप ये देख लो इसका। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। फिर गलत विकल्प ही पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट दो प्रकार से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। फर्स्ट, इंटरनल पोर्ट, जिनमें कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है, जैसे कि मॉडेम, हार्ड डिस्क इत्यादि। सेकेंड, एक्सटर्नल पोर्ट, इनमें बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, USB, डिस्क ड्राइव इत्यादि। तो ऑप्शन दिया ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। आंसर की बात करें यहाँ पर कि कितने कथन गलत हैं या कितने सही हैं, तो देखो इन्होंने बताया है कि एक्सटर्नल पोर्ट, इनमें बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है, जैसे मॉडेम, इन्होंने बोला जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, USB, डिस्क ड्राइव आदि। वो बोल रहे हैं जैसे कि मॉडेम, प्रिंटर, स्कैनर, USB। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर डिस्क ड्राइव नहीं दिया है, मे बी कि इसी वजह से ये गलत हो सकता है। एंड इंटरनल पोर्ट, जिनमें कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, ड्राइव आदि। ठीक है, अब यहाँ पे ड्राइव नहीं दिया, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन यानी सेकेंड और थर्ड यहाँ पर गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोग देख लें अच्छे से, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो शूट करते बनता है। यहाँ पे आसपास बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ या उनको पहले इसमें शूट कर लें, उनकी वॉइस को, है ना। तो यही है थोड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक की A to Z 0 to 9, बी मॉडिफायर की कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट F1 प्लस F12, थर्ड एडजस्टमेंट की एरो की तथा ऐसी की जिसमें ब्राइटनेस वॉल्यूम आदि को एडजस्ट करते हैं। तो ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। अब इनमें से कितने कथन या कितने जो फैक्ट हैं वो सही है, सही विकल्पों का चयन ही करना है। पहली बात तो बात करें तो ऑप्शन सी यानी कि फर्स्ट और थर्ड, अल्फा न्यूमेरिक की A to Z एंड 0 to 9, तो फर्स्ट हमारा सही है। सेकेंड, मॉडिफायर की कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट, कंट्रोल आल्ट और शिफ्ट F1 to F12 नहीं होगा, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। थर्ड कह रहे हैं कि एडजस्टमेंट की एरो की तथा ऐसी की जिससे ब्राइटनेस, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो सही विकल्प में फर्स्ट और थर्ड हो जाएंगे। सेकेंड आपका क्यों गलत है बता दिया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तब तक आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, आई होप कि इतनी में चीज़ें हो जाती हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक मेमोरी से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है तथा सीधे प्रोसेसर CPU द्वारा एक्सेस की जा सकती है। सेकंड, प्राथमिक मेमोरी के भागों की प्रकृति भिन्न होती है, रैम अस्थिर प्रकृति की तथा रोम नॉन वोलेटाइल होती है। थर्ड कह रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड फोर्थ कह रहे हैं कि उदाहरण रैम, रोम, कैश मेमोरी, पी रोम, EP रोम, रजिस्टर आदि। तो ऑप्शन दिया गया है ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी थर्ड और फोर्थ, या डी उपर्युक्त सभी। यानी कि इन सभी फैक्ट में से कितने फैक्ट सही है। तो सही बता रहे हैं ये कि प्राथमिक मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, और भी चीज़ें उसमें पूरी दी हैं। अब पूरी पढ़ के मैं नहीं बताऊंगी। डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी आपके सही हैं, चूँकि इसमें सिर्फ सही ही पूछा है ना, तो सभी सही है, गलत नहीं है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, आपका सब तैयार हो जाएगा। और ये रहा आपका क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन का। ठीक है, चलें नेक्स्ट है कि द्वितीयक मेमोरी से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह मेमोरी स्थायी होती है। सेकेंडरी मेमोरी सीधे CPU द्वारा एक्सेस नहीं की जा सकती। सेकेंड, यह हमेशा प्रकृति में वोलेटाइल होती है। थर्ड, द्वितीयक मेमोरी को बाहरी मेमोरी या सहायक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। एंड फोर्थ, उदाहरण के लिए हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप आदि। तो ऑप्शन दिया गया है ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, या डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही कथन बताने तो सी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, सेकेंड आपका यहाँ पर गलत है, क्योंकि द्वितीयक स्मृति स्थायी होती है। इन्होंने बोला हमेशा प्रकृति में वोलेटाइल होती है, तो यह स्मृति स्थायी होती है। यह हमेशा प्रकृति में नॉन वोलेटाइल होती है। ये वोलेटाइल की जगह यहाँ पर अगर नॉन लिखा होता तो फिर यह ऑप्शन आपका गलत नहीं होता। ठीक है, तो 20 का सी ऑप्शन सही है, विच मीन्स कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। आप इसको अच्छे से देख लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईडियो रैम शब्द में ईडियो का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, बी एक्सक्लूसिव डेटा आउटपुट, सी इरेजेबल डेटा आउटपुट, एंड डी एक्सटर्नल डेटा आउटपुट। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन काफ़ी वैसा है जैसे फुल फॉर्म पूछ ले उसी तरीके से है। क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ईडियो रैम शब्द में ईडियो का पूरा नाम एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट है। एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट विच मीन्स कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की वो। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इंडेक्स होल फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। सेकेंड, कॉम्पैक्ट डिस्क प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। थर्ड, DVD ऑप्टिकल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है जिसे डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। तो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। अब बताना है कि इनमें से सही विकल्प कितने हैं। ठीक है, आंसर की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड आपका यहाँ पर सही हो जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो कह रहे DVD ऑप्टिकल डिस्क रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है जिसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। इन्होंने बोला है जिसे डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं, तो जिसे डिजिटल वर्सेटाइल, ठीक है, वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, DVD डिस्क अधिकतम 5 GB ड्यूअल परत डेटा का संग्रहण कर सकती है। सेकेंड, एकल परत वाली ब्लू रे डिस्क 25 GB डेटा का संग्रहण कर सकती है। थर्ड, अति उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी डिस्क 2.88 MB तक डेटा का संग्रहण कर सकती है। एंड फोर्थ, ड्यूअल लेयर वाली ब्लू रे डिस्क 50 GB तक डेटा का संग्रहण कर सकती है।
तो ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी उपर्युक्त सभी। अब बताना कि इनमें से कितने जो कथन है या कितने ऑप्शन हैं। तो बात करें तो बताना है, बात करें अगर यहाँ पर तो हमारा कह रहे हैं डीवीडी डिस्क अधिकतम 8.5 GB ड्यूल पर डेटा का संग्रहण कर सकती है। इसका मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाता है गलत। आंसर की बात करें तो सेकंड थर्ड और फोर्थ हमारे सही हो जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। तो ये 23 क्वेश्चन नंबर है और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो आप अच्छे से ऐसे देख लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम को एरर कहते हैं तथा उसे कंप्यूटर से ढूंढकर ठीक करने वाले प्रोग्राम को एरर करेक्टर कहते हैं। सेकंड, तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को डीबगिंग कहते हैं। एंड थर्ड, डीबगिंग के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबगर कहते हैं। इसमें सिंटैक्स एरर तथा लॉजिकल एरर आदि हो सकते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। ठीक है, बात करें अगर इस क्वेश्चन के आंसर की तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहे हैं कि गलत है। क्यों गलत है? दोषपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम को बग कहते हैं, इन्होंने कहा एरर करती है, तो वो एरर नहीं बग कहते हैं, तथा उसे कंप्यूटर से ढूंढकर ठीक करने वाले प्रोग्राम को डीबग कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पर हो जाता है गलत। चूँकि गलत पूछा था तो हमें ए ऑप्शन बताना है, मतलब गलत ऑप्शन ही बताना था ऑब्वियसली। और ये है आपका क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक संबंधपरक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। सेकेंड, कंप्यूटर में विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है। थर्ड, MS DOS विंडोज़, यूनिक्स विंडोज़, एंटी विंडोज़ 10, विंडोज़ 2000 आदि कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें तो इसमें से कितने विकल्प गलत है वो बताने हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर की, तो डॉस विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स कुछ प्रमुख लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि ओरेकल डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक संबंधपरक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बोला था कि कौन सा इसमें से गलत है। हाँ, इसका ये भी मतलब दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। तो अगर आंसर की बात करें, दोनों क्या, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट बूटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। सेकेंड, बूटिंग दो प्रकार की, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होती है। थर्ड, पहली बार कंप्यूटर ऑन करने को वार्म बूटिंग कहते हैं। एंड फोर्थ, कंप्यूटर रिस्टार्ट करने को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ए फर्स्ट सेकेंड, बी सेकेंड थर्ड, सी फर्स्ट और फोर्थ, एंड डी उपर्युक्त सभी। बताना है कि इन निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो बताना है यहाँ पर आंसर की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड आपका सही विकल्प है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरक को कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर कहते हैं। सेकेंड, ट्रांसलेटिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। थर्ड, कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को जिन मशीन स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है उन्हें सोर्स कोड कहते हैं। तो इनमें से सही विकल्प बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर बताना कि इन तीनों जो फैक्ट दिए गए इनमें से कौन सा कथन गलत है और कितने कथन सही है। तो फिलहाल आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अब आप ये ट्रांसलेशन को देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, एक फाइल में अर्थपूर्ण सूचना के छोटे से छोटे पीस डेटा आइटम या फील्ड कहलाता है। एक्चुअली मुझे लग रहा है यहाँ पर फोल्ड होना चाहिए था। सेकेंड, तालिका की पंक्ति रिकॉर्ड कहलाती है। रिलेशनल डेटाबेस के संदर्भ में रो सिंगल आइटम का प्रतिनिधित्व करता है। थर्ड, डेटा को स्टोर एवं रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर डेटाबेस वेयरहाउस कहलाता है। तो ऑप्शन दिया गया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड, या डी उपर्युक्त सभी। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। तो उपर्युक्त सभी सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका भी सही है। 28 नंबर क्वेश्चन का इन्होंने डी ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको देख लीजिए।
खैर हम देखते हैं तब तक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट, एक ही डेटा को जब कई जगह पर सेव किया जाता है तो रिडंडेंसी कहलाता है। सेकंड, विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज फर्मवेयर कहलाता है। थर्ड, सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है प्रोग्राम कहलाता है। तो ऑप्शन दिया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। इनमें से कितने कथन गलत हैं? इन्होंने फिलहाल इसमें गलत पूछा है। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन आपका गलत है, विच मीन्स कि सेकंड ऑप्शन कह रहे विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर पैकेज एडवेयर कहलाता है। ये यहाँ पर जो फर्मवेयर लिखा है इसकी जगह पर आपका एडवेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। गलत विकल्प का चयन करना था तो सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत है। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। फिलहाल हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं क्या हो गया है आज। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इवेल्युएटर एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम की नकल करने के लिए बना प्रोग्राम है। ये कह रहे हैं ऐसा, हमें बताना है कि इनमें से सही है कि नहीं है। ऑप्शन सेकेंड, एम्यूलेटर कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करने वाला प्रोग्राम है। सी, सिम्युलेटर कंप्यूटर के क्षमता प्रदर्शन को मापने हेतु एंटी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर में प्रवाह पथ बनाता है। तो अब इनमें से कितने ऑप्शन सही बता रहे हैं? आंसर की बात करें तो एम्यूलेटर एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम की नकल करने के लिए बना प्रोग्राम है एम्यूलेटर। ठीक है, इन्होंने कहा कि क्रियान्वित करने वाला, तो मुझे लगता है ये गलत हो जाएगा। सिम्युलेटर की बात करें तो कंप्यूटर की क्षमता प्रदर्शन को मापने के लिए, सी आपका सही है। इवेल्युएटर जो फर्स्ट है कंप्यूटर की क्षमता प्रदर्शन को मापने वाला, तो ये इधर आ जाना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि डी ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से सही विकल्प है, तो डी ऑप्शन सही है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कंप्यूटर में प्रवाह पथ बनाता है, ये आपका सही है। इन सबको मिसमैच किया गया है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे गलत ऑप्शन। फिलहाल आप देख लीजिए इसको, तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, असेंबलर एक ऐसा कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड से इनपुट लेकर मशीन कोड के रूप में आउटपुट देता है। सेकंड, क्रॉस असेंबलर उसी मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट कोड देता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया। थर्ड, सेल्फ असेंबलर ऐसा प्रोग्राम है जो किसी अन्य कंप्यूटर पर रन होने के लिए बनाए जाते हैं। तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। बात करें अगर यहाँ क्वेश्चन की, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सत्य है, असेंबलर सही है। इन्होंने कहा क्रॉस असेंबलर ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जो किसी अन्य कंप्यूटर पर रन होने के लिए बनाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि उसी मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट कोड देता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। थर्ड है कि सेल्फ असेंबलर उसी मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों ऑप्शन को एक दूसरे से बदल दिया गया है, इसीलिए ये दोनों गलत है। हम बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप तब तक इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1957 में जॉन बैकलेस द्वारा बनाया गया था। सेकंड है, एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट बात करें तो कह रहे फोर्ट्रन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास डेनिस रिची ने सन 1972 में किया था। तो अब यहाँ पर भी सही विकल्प बताने हैं। विकल्प आपके वही 4 दिए गए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपयुक्त सभी। बात करें अगर यहाँ पर हम 32 नंबर क्वेश्चन की, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, बी सही है, यानी कि फर्स्ट क्यों गलत है। देखिए अगर यहाँ पर बात करें फोर्ट्रन, पहले फोर्ट्रन की बात, तो फोर्ट्रन कह रहे हैं कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1957 में, 1972 में नहीं, 1957 में, ठीक है, 1957 में जॉन बैकलेस द्वारा बनाया गया था। तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। तो इसको मिसमैच कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए केवल बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, अन्य 2 ऑप्शन हमारे गलत हैं। ये आपका रहा है इंग्लिश ट्रांसलेशन। 32 नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आई होप की चीज़ें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट,
जावा भाषा का विकास एलन कॉरमुरर द्वारा सन 1970 में शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार सफलता 1972 में मिली थी। सेकंड, प्रोलॉग भाषा का अधिकतर प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं तार्किक प्रोग्रामिंग में होता है। थर्ड, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। एंड फोर्थ, कोबोल को पैराग्राफ, डिवीजन और सेक्शन में बांटा जाता है। तो ऑप्शन दिए ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, या डी उपयुक्त सभी। हमें बताना कि इनमें से कितने विकल्प सही हैं, सही विकल्पों का चयन करना है। तो पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, आप देखिए कि इन चारों में से आपके कितने क्वेश्चन, मतलब क्या आपका इसमें सही हो रहा है। तुक्का ही सही, पर पहले गेस तो कीजिए, तुक्का लगाइए, जो भी करना करिए। तो इससे क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितनी चीज़ें रिकॉल हो पा रही हैं। एग्ज़ाम में सिर्फ रिकॉल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चीज़ें तो पढ़ते ही रहते हैं साल भर, है ना। आंसर की बात करें तो बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। देखो, जो ये कह रहे हैं कि कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो इसलिए आपका थर्ड सही है, सेकंड भी सही है। जावा की बात यहाँ कर रहे हैं तो इसमें प्रोलॉग भाषा का विकास एलन कॉरमुरर द्वारा 1970 में शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार सफलता 1972 में मिली थी। और प्रोलॉग का अधिकतर प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता में होता है, ठीक है, प्रोलॉग भाषा का अधिकतर प्रयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं तार्किक प्रोग्रामिंग में होता है। तो यहाँ पर सेकेंड आपका थर्ड और फोर्थ कह रहे हैं कि सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन आपको समझ, देखो इन्होंने कहा कि जावा भाषा का विकास एलन कॉरमुरर द्वारा, तो जावा भाषा का नहीं, ये जो जावा भाषा लिखी है यहाँ पर प्रोलॉग भाषा का विकास एलन कॉरमुरर द्वारा सन 1970 में शुरू हुआ था, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। मैंने ऐसे पढ़ के आपको बताया तो मुझे लगा मे बी कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको लगा होगा कि सेम तो पढ़ के बता रही, इसमें क्या समझ में आएगा, है ना, इसलिए मैंने दोबारा बताया। ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से आप देख लो, द डेवलपमेंट ऑफ जावा, ठीक है, जावा लैंग्वेज स्टार्टेड इन 1970 बट बाय एलन कॉरमुरर, बट फर्स्ट सक्सेस केम इन 1972। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें अपना देख लो। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, 1 बाइट बराबर 4 बिट, सेकेंड 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, थर्ड 1 मेगा बाइट बराबर 1024 किलो बाइट, फोर्थ 1 गीगा बाइट बराबर 1024 मेगा बाइट। तो ऑप्शन दिया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये डी उपयुक्त सभी। अब इसमें से कितने जो कथन है या जो फैक्ट है वो सही हैं। आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही बता रहा है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। 1 निबल बराबर 4 बिट, यहाँ पर ये बाइट नहीं होगा, 1 निबल बराबर 4 बिट, तो इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत है, बाकी सभी सही सुमेलित है। ओके, आई होप कि चीज़ें क्लियर हैं। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप इस तरीके से देख लो, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। 35 के निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में जानकारी भेजता है, जैसे वॉकी टॉकी। सेकंड कह रहे हैं कि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार अलग अलग समय में दोनों तरफ होता है, जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर। थर्ड है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार एक ही समय में दोनों तरफ हो सकता है, जैसे टेलीफोन, ठीक है। तो ऑप्शन दिया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी उपयुक्त सभी। अब हमें इसमें से चुनाव करके बताना है, चयन करके पढ़ के, कि कितने ऑप्शन सही हैं। बात करें क्वेश्चन की कि कितने ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर 35 का आपका सी यानी कि केवल थर्ड ऑप्शन सही है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन केवल एक ही दिशा में जानकारी भेजता है, जैसे कीबोर्ड और मॉनिटर। इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया वॉकी टॉकी का, तो गलत हो गया। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार अलग अलग समय दोनों तरफ देता, जैसे वॉकी टॉकी, तो इन्होंने कीबोर्ड और मॉनिटर कर दिया, इसलिए गलत। थर्ड आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। आई होप कि सही से समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, लैन नेटवर्क से किसी भवन या कैंपस कंप्यूटर को ही जोड़ सकते हैं। सेकेंड, मैन में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है, इस नेटवर्क को इंटरनेट भी कहा जाता है। एंड थर्ड, पैन यह किसी भी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क होता है, उदाहरण के लिए बैंकों का नेटवर्क, सेना के नेटवर्क आदि। तो ऑप्शन दिया है कि ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड, या डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर की, कि हमें यहाँ पर
इस बार देखो गलत विकल्प का चयन करना। हो सकता है कई बार मुझसे क्वेश्चन में ये गलती हो जाती हो, तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि टिक लगा लूँ, है ना। इससे याद रहता है, नज़र वहाँ चली जाती है। फिलहाल इस बार यहाँ पर आपको गलत ऑप्शन बताना है। तो 36 का बी ऑप्शन यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है गलत। ठीक है, गलत क्यों है? मैन की बात हो रही है। मैन मतलब ये नेटवर्क वाला मैन, ये मैन मतलब आदमी नहीं। मैन नेटवर्क से एक शहर में स्थित विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। मैन में ये कह रहा है टेलीफोन, तो टेलीफोन का नहीं, विभिन्न शहर के विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। फिलहाल 36 का आप देख लो, ये क्वेश्चन है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, मेश टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ सभी केबल एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ी होती है जिसे हब कहते हैं। सेकंड, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में बस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में सभी नोड्स एक ही केबल से जुड़े होते हैं। थर्ड, स्टार टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। इस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड डाटा स्थानांतरण करता है तथा डेटा संचार में सहायक होता है। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो सही विकल्प की बात करें तो बी ऑप्शन इन्होंने बोला केवल सेकंड आपका सही है। सेकंड सही है, यानी कि मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़ा होता है। सभी केबल, तो सभी केबल की वजह से नहीं, अन्य से जुड़ा होता है। एंड स्टार टोपोलॉजी क्यों गलत है? स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत कंप्यूटर के साथ सभी केबल एक ही केंद्रीय व्यवस्था से जुड़े होते हैं जिसे हब कहते हैं। तो इसे भी इन्होंने बदल दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन केवल बी आपका सही है। ये है आपका क्वेश्चन 37 नंबर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अंडर मेश टोपोलॉजी ऑल केबल्स विथ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सिस्टम कॉल्ड हब। तो ये आप अपना देख लो इस तरीके से। ठीक है, चलें, बंद रहना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल टेलीफोन सेवा ध्वनि वीडियो एवं डेटा आदान प्रदान का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है? ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, बी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, सी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या डी इनमें से कोई नहीं। बात करें यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन की, तो ISDN इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं और ये डिजिटल टेलीफोन सेवा ध्वनि वीडियो एवं डेटा प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईमैक्स एक दूरसंचार तकनीक है। इसके माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित करता है। वाईमैक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ये यहाँ पर इन्होंने फुल फॉर्म दे दिया। ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एरिया। वर्ल्ड वाइड मतलब उसी में थोड़ा सा इन्होंने मिसमैच करके दिया है, तो हमें इसका याद रखना कि वाईमैक्स का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इंटरनेट कर दिया, इंट्राप्रोबेबिलिटी कर दिया, थोड़ा सा मिसमैच करते हैं ताकि वहाँ पे बच्चा फंस जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन का इंग्लिश ट्रांसलेशन। डी ऑप्शन आपका सही है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, ए इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है या आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। बी, यह TCP एंड IP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। सी, विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं, इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। एंड डी, विश्व में सर्वप्रथम 1969 में रूसी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET कंप्यूटर की नेटवर्क विकसित किया गया था, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। फिलहाल हमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से गलत है। तो ये बात तो सही है कि इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है, यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क का एक ग्लोबल संरचना है। बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा ARPANET कंप्यूटर के नेटवर्क विकसित किया गया था, यह भी सही है, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। ठीक है, देखो अब इस वाले फैक्ट को ना चेक करना पड़ेगा। इसका आंसर और ये सेम सही है, पर इन्होंने गलत विकल्प में डी को ही ऑप्शन में दे दिया। मैं इसे क्लोज कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए। जैसे टाइम मिलेगा गूगल से चेक करके इसको बताएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन है तो ऐसे किसी बुक में तो दिया नहीं होगा। दिया भी होगा तो इतनी बुक नहीं है कंप्यूटर की कि मैं ये क्वेश्चन वहाँ ढूंढ पाऊँगी।
हो सकता है आप लोग अपने इस तरह से गूगल से ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। अभी मैं इसका आंसर कुछ भी नहीं बता रही हूँ। वहाँ आंसर शीट में मतलब उन लोगों ने तो डी ऑप्शन ही बताया, बट मुझे अभी इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है तो मैं इसे छोड़ रही हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन फालतू में क्यों पैदा हो। क्वेश्चन आप ये देख लो, इंग्लिश ट्रांसलेशन। अगर इनमें से आपको ठीक लगे कि ये सही बता रहे हैं, वहाँ पे मिसमैच है तो आप मेरे को ज़रूर बताना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा आदि व्यक्तिगत कंप्यूटरों पर प्रयोग होने वाले कुछ मुख्य वेब ब्राउज़र हैं। सेकंड, सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। एप्पल ने हाल ही में सफारी का एक नया संस्करण सफारी 4 लॉन्च किया है। थर्ड, इस ब्राउज़र में नया नाइट्रो इंजन लगाया गया है। एप्पल के अनुसार यह ब्राउज़र सबसे तेज़ है। तो ऑप्शन है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। इनमें से कितने विकल्प यहाँ पर सही है? बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही बता रहे हैं कि उपर्युक्त सभी विकल्प सही है। तो देख लीजिए ये आप अपना ट्रांसलेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, ऐसा प्रोग्राम जो HTML फाइलों तथा पृष्ठों को सर्व करता है होम पेज कहलाता है। सेकेंड, वेब पेज HTML का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थर्ड, वे स्थान जहां ये वेब पेज एकत्रित होते हैं वेबसाइट कहलाते हैं। प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ वेब पेज कहलाता है। तो ऑप्शन दिया गया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि इन्होंने बोला है कि सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है। तो सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि केवल सेकंड, बी ऑप्शन यहाँ पर सही बता रहे हैं। फर्स्ट क्यों गलत बता रहे हैं? ऐसा प्रोग्राम जो HTML फाइलों तथा पृष्ठों को सर्व करता है वेब पृष्ठ कहलाता है। इन्होंने बोला कि होम पेज कहलाता है, इसलिए ये गलत हो गया। थर्ड कह रहे हैं कि वेब पेज HTML का प्रयोग कर तैयार किए जाते हैं तथा हाइपर लिंक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वह स्थान जहाँ ये वेब पेज एकत्रित होते वेबसाइट कहलाते हैं और प्रत्येक वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होम पेज कहलाता है। ठीक है, वैसे तो सही विकल्प में इनको सेकंड और थर्ड दोनों देना चाहिए था, पता नहीं इसमें ज़्यादातर क्वेश्चनों में इन लोगों ने मिसमैच कर दिया है। तो मैं नेक्स्ट बार याद रखूँगी, तो मैं ये ज्ञान के टेस्ट सीरीज़ को नहीं लाऊंगी, क्योंकि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ये लोग सही से नहीं मतलब बना पाए हैं, जो मुझे लगता है इतने दिनों में देख के। चलें तो इसको देख लेते हैं, ये आप देख लीजिए ट्रांसलेशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ये संक्षिप्त रूप है और ये पूर्ण रूप है। ऑप्शन फर्स्ट, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी सेकेंड URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, थर्ड HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फोर्थ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन दिया गया ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ या डी उपर्युक्त सभी। इनमें से कितने कथन सही हैं वो बताने हैं। आंसर की बात करें तो सी कह रहे हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इधर ये देख लीजिए। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, HTTP एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका आविष्कार टेड नेल्सन ने सन 1965 में किया था, जबकि TCP एवं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। बोलते हैं ना IP एड्रेस, वही ये कह रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम WWC एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जहां सदस्य संगठन एक पूर्णकालिक कर्मचारी वेब मानकों को विकसित करने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन दिया है ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी दोनों फर्स्ट और सेकंड एंड डी इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर फिलहाल इन्होंने बोला है कि सी ऑप्शन, यानी कि दोनों ही कथन आपके यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, क्लास ए IP एड्रेस नेटवर्क ID के लिए 8 बिट्स का उपयोग करता है। सेकेंड, क्लास बी IP एड्रेस नेटवर्क ID के लिए 4 बिट्स और होस्ट ID के लिए 8 बिट्स का उपयोग करता है। थर्ड, क्लास सी IP एड्रेस होस्ट ID के लिए 16 बिट्स का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन दिया ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी केवल थर्ड या डी उपर्युक्त सभी। अब इसमें से भी सही विकल्प का चयन करना है। आंसर की बात करें तो यहाँ पर केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए दिया है। क्लास बी IP एड्रेस होस्ट ID के लिए 16 बिट्स का प्रयोग करता है, ये यहाँ पर 24 बिट्स दे रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्लास सी IP एड्रेस नेटवर्क ID के लिए 24 बिट्स, तो ये यहाँ पर इन्होंने 16 बिट्स दे दिया है, इसलिए ये गलत है, यहाँ पर 24 होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका केवल फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया। चले आगे बढ़ते हैं, ये आप इसको देख लीजिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है वायरस का पूरा नाम वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। सेकंड VoIP का विस्तारित रूप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। थर्ड साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ डिनायल ऑफ सर्विस है। एंड फोर्थ ECS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी उपर्युक्त सभी। अब बताना है यहाँ पर कि कितने ऑप्शन इनमें से सत्य हैं। सही विकल्प का चयन करना फिलहाल। तो आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन दे रहा है, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है। वायरस का पूरा नाम वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। सारी चीज़ें दी गई हैं तो आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं उसको दोबारा बताऊंगी तो समझ आएगा। ये रहा आपका ट्रांसलेशन इंग्लिश। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, कंप्यूटर पर वायरस मुख्यतः ईमेल अटैचमेंट, गेम तथा इंटरनेट फाइल आदि के माध्यम से फैलते हैं। सेकंड, किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं, इसका फाइल एक्सटेंशन नेम .doc होता है। एंड फोर, रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर डस्टबिन की तरह दिखाई देने वाला आइकन है। तो ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पर भी सही विकल्प का चयन करना है। अगर बात करें यहाँ पर हम सही विकल्प की, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही बता रहे हैं कि उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है। ये देखिए आप इसका ट्रांसलेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, विंडो के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं। सेकंड, स्टार्ट बटन टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है, इसमें क्लिक करते ही स्टार्ट मेनू सामने आ जाता है। थर्ड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दे रहे ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। बताना है कि इनमें से कितने कथन आपके या कितने विकल्प सही हैं। तो फिलहाल फर्स्ट और सेकेंड आपका सही है। ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यह एक डिजिटल इंटरफेस है। इन्होंने बोला कि एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक डिजिटल इंटरफेस है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, किसी भी फाइल, फोल्डर्स, फोटो और पाठ आदि को कट या कॉपी करके उसे इंसर्शन पॉइंट पर क्लिपबोर्ड कंटेंट की कॉपी को इंसर्ट करने की क्रिया को पेस्ट कहते हैं। सेकंड, किसी टेक्स्ट में अक्षरों, शब्दों, वाक्य और पैराग्राफ को जोड़कर, हटाकर और पुनर्व्यवस्थित करके पाठ को बदलने की क्षमता एडिटिंग कहलाती है। थर्ड है, किसी डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कट एंड पेस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट और सेकंड, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और थर्ड, या डी इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कितने विकल्प गलत है वो बताना है। तो फिलहाल डी दिया है कि इनमें से कोई भी विकल्प गलत नहीं है, यानी कि कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन फर्स्ट, विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए F12 या विंडो लोगो कुंजी प्लस नीचे तीर। सेकंड, स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस PRT SCN। थर्ड, खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए Alt प्लस टैब। एंड फोर्थ, अपने PC को लॉक करने के लिए विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस L। ऑप्शन दिया है ए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, या डी उपर्युक्त सभी। अब इनमें से कितने विकल्प सही हैं। आंसर की बात करें तो बी सेकेंड थर्ड और फोर्थ सही है। विंडो को मैक्सिमाइज, इन्होंने बोला विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए F12 नहीं बल्कि F11 या विंडोज़ लोगो कुंजी प्लस ऊपर तीर करना होता था, इसलिए ये वाला हो जाता है गलत। क्वेश्चन आपके 50 हो गए कंप्लीट, और ये टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो गई। आप तब तक ये देख लीजिए इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब हम दूसरा टेस्ट पेपर देखते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हाँ, इसमें से कुछ क्वेश्चन मिसमैच हैं, तो थोड़ा सा आप भी केयरफुल होकर ही इसको पढ़ें। मैं कोशिश तो की हूँ, अगर मुझे जहाँ डाउट लग रहा है मैंने उसको स्किप कर दिया है या उसे कट कर दिया है। बाकी अगर इन केस फिर भी कोई क्वेश्चन निकलता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।